हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपका आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी सीबीएटी के बारे में कि आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या रहेगा और कौन से कैंडिडेट को पढ़ना चाहिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। यानी कि मिनिमम आपके कितने नंबर होने चाहिए जिन कैंडिडेट्स को आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले आपकी स्टेशन मास्टर की डायरेक्ट पोस्ट नहीं आती थी। पहले आती थी आपकी एएसएम यानी कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के नाम से, जो कि ऐसे समझ लीजिए आपका स्टेशन मास्टर का असिस्टेंट रहता था। जहाँ पे छोटे स्टेशन होते थे वहां पे केवल एएसएम ही पूरा वर्क करता था जो स्टेशन मास्टर करता है। यानी कि पहले स्टेशन मास्टर की डायरेक्ट आपकी भर्ती नहीं आती थी। पहले क्या होता था कि एएसएम ही प्रमोट होकर आपका स्टेशन मास्टर बनता था। तो यहाँ पे अगर आप इस पे क्या बोलते हैं आरडीओसी की वेबसाइट पे जाके देखोगे दोस्तों, तो वहां पे आपको केवल जो मैंने पहले भी बताया है, आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में मिलेगा ना, वो आपका एएलपी के बारे में मिलेगा, आपका एएसएम के बारे में मिलेगा और आपका ट्रैफिक असिस्टेंट के बारे में मिलेगा। उसके अलावा अभी अभी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है कि आपका जो से कि अभी जो सेक्शन कंट्रोलर है। अभी सेक्शन कंट्रोलर पहले कैसे बनते थे, तो मैंने आपको बताया जैसे कि टीएमआर होते हैं, स्टेशन मास्टर होते हैं और आपके सीनियर पॉइंट्समैन होते थे। तो ये क्या करते थे ना, मतलब डिपार्टमेंटली एग्जाम देके और आप ये बन सकते थे। तो यहाँ पे आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता था ना, तो वो आपका जैसे कि स्टेशन मास्टर को हो रहा है तो वही यहाँ पे चलता था। अभी पर्सनली अलग से इसका कोई डाटा नहीं दिया गया है रेलवे के द्वारा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में कुछ बैटरी वगैरह चेंज होगी या नहीं होगी। तो प्रॉपर वो वेबसाइट्स वगैरह आप भी चेक करते रहिएगा। जो भी मतलब इससे रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा तो मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी यहाँ पे आपको कौन कौन सा पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है, तो वो मैं आपको एक बार सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप स्टेशन मास्टर पहले सेक्शन कंट्रोलर बनता था, अभी यहाँ पे डायरेक्ट आपकी सेक्शन कंट्रोल की जो वैकेंसी है वो आई है। तो इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दो अपने पास मतलब ऑप्शन रहते हैं। जब तक आपका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक मैंने ऑलरेडी एक आरटीआई लगा दिया है आपका सीबीएट के बारे में कि मतलब कौन कौन सी आपकी बैटरी टेस्ट रहने वाली है, क्या मतलब स्टेशन मास्टर के समान ही रहेगा। ऑलरेडी मैंने पोस्ट भी कर दिया है। इसके रिगार्डिंग जैसे ही मेरे को अपडेट मिलता है ना दोस्तों, मैं आपको मतलब तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप बेफिक्र रहिएगा। देखिए दोस्तों, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मतलब स्टेशन मास्टर और सेक्शन कंट्रोलर का जो वर्क होता है, मतलब सेम आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्टेशन मास्टर ही प्रमोट होके ऐसा मतलब सेक्शन कंट्रोलर बन रहा है, लेकिन स्टेशन मास्टर की स्टेशन का संचालन करता है जबकि सेक्शन कंट्रोलर एक पूरे सेक्शन का संचालन करता है। तो यहाँ पे जो आपकी सोचने समझने की और बहुत सारा मतलब जो वर्कलोड है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि एक आप पर्टिकुलर स्टेशन पे काम कर रहे हो, एक होता है कि आप पूरे स्टेशन को देख रहे हो। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेंजेस हो जाती है। तो इसमें कुछ बैटरी टेस्ट आपके चेंज हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैंने आपको बताया आरडीएसओ के द्वारा ऐसा कोई मतलब अपडेट नहीं दिया गया है कि सेक्शन कंट्रोलर का स्टेशन मास्टर के जैसा ही आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, या फिर कोई जैसे कि आपका मेट्रोज के अंदर चलता है ट्रेन ऑपरेटर या फिर ट्रेन जो कंट्रोलर होते हैं उनके अनुसार आपका जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो जो आप जानते हैं आपके जो मेट्रोज सिटीज है जहाँ पे मेट्रो वगैरह चलती है, वहां पे आप देखोगे जो मेट्रो में एक तरह से स्टेशन मास्टर नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे ट्रेन कंट्रोलर होता है। लाइक ये सेक्शन कंट्रोलर की तरह ही होता है, ट्रेन ऑपरेटर होता है, जो कि एक मतलब आपका ऑफिस रहता है जिस प्रकार से आपका सेक्शन कंट्रोल का रहता है उसी प्रकार से, और वो वहीं से बैठ के उनको मॉनिटरेट करते हैं सभी को। तो सेम यहाँ पे भी फर्क क्या है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको एडिशनल स्टेशन मास्टर और दिया जाता है, जो कि आपका सेक्शन कंट्रोलर जो रहता है, तो वो जैसे कि संटिंग वगैरह कराना या फिर और कुछ ट्रेन को प्रेसिडेंस वगैरह दिलाना हो, तो एक तरह से वो स्टेशन मास्टर को कमांड देता है और स्टेशन मास्टर को उसको मतलब करना होता है कि जैसे कि सेक्शन कंट्रोल ने बताया वैसे स्टेशन मास्टर को करना होता है। तो देखिए दोस्तों, एक टीचर है जिनसे मैंने बात की है, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट के ही प्रिपरेशन कराते हैं। आपकी जितनी भी प्रकार की साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है, चाहे आप एएलपी का ले लीजिए, स्टेशन मास्टर का ले लीजिए, या फिर आपका जो मेट्रोज की साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है उनका ले लीजिए, तो वो सभी का साइको प्रिपरेशन करवाते हैं। तो उनसे बात की है और अभी फिलहाल जो है आपका सिलेबस के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। तो यहाँ पे आपका दो सिलेबस निकल के आते हैं। एक तो आता है कि स्टेशन मास्टर, अगर मान लीजिए सेक्शन कंट्रोलर का भी आपका सेम टू सेम अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, तो आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस रहेगा स्टेशन मास्टर का, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्टेशन मास्टर के साइको टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, बहुत सारे दोस्त लोग दिए भी होंगे। तो इसमें मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसको वर्गीकरण परीक्षण बोलते हैं, सिलेक्टिव अटेंशन है जिसमें विषम संख्याओं का योग या फिर आप विषम संख्याओं को काउंट करना होता है। एक होता है स्पेटियल स्कैनिंग टेस्ट जिसमें आपको शॉर्टेस्ट रूट यानी कि सबसे छोटा रास्ता आपको खोज के बताना होता है।
एक बैटरी टेस्ट होता है आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग यानी कि निर्देश समझने की योग्यता, और एक आपका लास्ट रहता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें आपका व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। इसमें आपके 2 पोर्शन होते हैं, जी और क्यू, जिसमें आपका अगर मान लीजिए यहाँ पे ड्यूल पर्सनैलिटी शो होती है तो अलग-अलग क्वेश्चन के अंदर चला जाता है। तब आप वो पढ़ेंगे तब आपके ये समझ में आ जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आप टेंशन मत कीजिए। लेकिन सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट यही रहता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो फेल मार जाते हैं। आपको ये भी पता है कि जो 5 बैटरी टेस्ट है एसएम के लिए, वो पाँचों में आपको क्या होना होता है कि आपका टी स्कोर रहता है 42, उससे ऊपर आपको लाना रहता है या फिर 42 लाना रहता है पास होने के लिए, और सभी में ये कंपल्सरी होता है। यहाँ पे कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जितने आपके नंबर रहते हैं वो फाइनल आपके जो सीबीटी के 70% मार्क्स और आपके सीबीएटी के 30% मार्क्स दोनों जोड़ के वो आपका टोटल काउंट होता है। ये तो है दोस्तों आपका टाइप 1, यानी कि अगर मान लीजिए सेक्शन कंट्रोल का सेम आपका साइको होता है स्टेशन मास्टर के समान, तो आपके ये बैटरी टेस्ट आने वाले हैं। तो आपको जब तक इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आ जाता है तो आपको ये भी पढ़ना है। एक दूसरा आपका जो ये मेट्रोज वगैरह होती है ना, तो उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि उनका जो सिलेबस क्या होता है वो भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आपका दूसरा टाइप रहेगा, जिसमें आपका एक रहता है मेमोरी टेस्ट, दूसरा रहता है आपका फिगर फॉर्मेशन, जिसको आप इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से भी जान सकते हैं। तीसरा रहता है आपका ऑब्जर्वेशन, और चौथा रहता है आपका एम्बेडेड टेस्ट, और पांचवा रहता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, और छठा रहता है आपका रिएक्शन टाइम टेस्ट, जिसको आप मशीन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे 2-3 टेस्ट आपके एक्स्ट्रा है जो कि आपके स्टेशन मास्टर के अंदर नहीं है। तो जब तक आपका कोई भी फाइनल अपडेट नहीं आ जाता दोस्तों, तब तक आपको ये सारे टेस्ट आपको पढ़ने हैं, और थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको पता नहीं है किस प्रकार से मतलब आएगा। तो थोड़ा थोड़ा आपको ये देखते रहना है, ताकि आपको आइडिया रहना चाहिए उस चीज के रिगार्डिंग। और ये आपको पढ़ना कहाँ से है, तो देखिए दोस्तों, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहीं का मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा बहुत सारे मतलब टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। एक बार जाके आप डायरेक्ट कोर्स परचेज नहीं कीजिएगा, आप केवल जैसे कि उनका यूट्यूब वगैरह रहता है या फिर उनके जो भी टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन रहता है, वहां पे जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक पढ़ा रहे हैं, तो ये आप उनका कोर्स वगैरह लें, अदरवाइज कोर्स वगैरह नहीं लें, ताकि आपके मतलब जो पैसे वगैरह है वो वेस्ट ना हो। यहाँ पे है टीचर है, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं उनका यूट्यूब का मतलब जो है वो लिंक आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट आप करेंगे वो है आपका क्रेक साइको इंस्टीट्यूट करके, जो कि दिल्ली में एक टीचर है, वो पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो इनका ऑनलाइन कोर्स इन्होंने लॉन्च भी कर दिया है। जब मेरी बात हुई थी इनसे, उनके बाद में इन्होंने सेक्शन कंट्रोल का एक कोर्स लॉन्च किया है, तो आप जाके वो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इनका ऐप भी है, आप वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका ना आपका व्हाट्सएप का लिंक, ये टेलीग्राम का लिंक और इसके अलावा आपका यूट्यूब का लिंक, ये सब मैं उसके अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आप वहां पे जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पर्सनल नंबर आपको वहां पे दे देंगे। तो वहां से आप कोई भी क्वेरी आपको रहती है तो वहां से आप इनसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर बात करें अभी जब तक आंसर की और रिजल्ट नहीं आता है, तो कौन कौन से कैंडिडेट को साइको प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जिस जोन से पोस्ट लगाए हैं ना, वहां से आपको देखना है कितनी वैकेंसीज है, और उस वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपको, देखो आप भी एग्जाम दिए हैं, आपको पता है, और जब आप एग्जाम देते हो तो आपने इतना तो रिसर्च किया होगा कि किसी के कैंडिडेट मतलब कौन से कैंडिडेट ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं से पोस्ट है, पांच पांच पोस्ट है, वहां पे आपको पता है 8 गुना यहाँ पे आपको पास करने वाले हैं, यानी कि 40 कैंडिडेट को लेने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 कैंडिडेट के मतलब इतने कैंडिडेट आपके होंगे, जितना आपने रिसर्च किया है, देखा है। फिर भी अगर मान लीजिए नहीं देखे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम आपके 85 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए। इतने तो होने ही चाहिए, चाहे कहीं से भी कितनी भी पोस्ट हो। तो इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं, 85 के समथिंग आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं साइको के लिए। बाकी जिन्होंने 90 प्लस किए हैं वो तो आराम से कर ही सकते हैं, उनका कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी जैसे कि थोड़ा थोड़ा आप देखते रहिएगा, जो कि पांचों मतलब जितने भी मैंने आपको टेस्ट बताया अभी, ये सारे टेस्ट आपको एक बार देखने हैं। एक बार अगर मान लीजिए आरटीआई का रिप्लाई आ जाता है या फिर रेलवे के द्वारा कोई अपडेट दे देते हैं साइको स्टार्ट करने से पहले, तो आपको पता चल ही जाएगा, और मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। तो आपको, आपके लिए वो क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। बाकी ऐसा नहीं हो कि यार जैसे कि आपका स्टेशन इसका एनटीपीसी के अंदर स्टेशन मास्टर में हुआ था कि जैसे आपके आंसर की आई, रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में आपके 10 दिन के बाद में ही आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट दे दिया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट से वो कवर ही नहीं हो पाता। और रियल बात है, जब आप किसी चीज में मतलब फर्स्ट टाइम घुसते हैं तो वो समझ में नहीं आती, वो बहुत सारी चीजें आपको रह जाती है। और इसमें मेन जो टाइम मतलब खेला है ना, वो टाइम का है। आपके पास टाइम कम रहता है और आपकी प्रिपरेशन इसमें ज्यादा होनी चाहिए। कुल मिला के यहाँ पे पेन का इनका कोई मतलब रोल नहीं होता है, कि पेन और पेपर का कोई रोल नहीं है। आपको आंखों से देखना है, दिमाग में समझना है और आंसर लगाना है, बस इतना ही काम रहता है। बाकी फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप बना हुआ है आपका, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।